मतलब होता है उप समीपे असनम उपासनम। परमात्मा की सन्निधि का अनुभव करना ही उपासना है। परमात्मा की सन्निधि का अनुभव करना ही उपासना है। 16,000 मंत्र हैं उपासना के, वही परमात्मा की 16,000 पत्नियां हैं। और वैसे तो वेद में हर मंत्र पर उपनिषद है। उपनिषद का मतलब भी यही होता है। उपनिषदों में तो 100 उपनिषद तो ऐसे हैं महाराज जो विशुद्ध श्री कृष्ण की भक्ति का निरूपण करते हैं। विशुद्ध श्री कृष्ण की भक्ति है उन उपनिषदों में। ऐसे 100 उपनिषद है भगवान कृष्ण के। तो 7 उपनिषद भगवान कृष्ण की 100 पत्नियां हैं। और ये 8 क्या है? ये 8 है महाराज कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इति यम मे भिन्ना प्रकृतिराष्टदा। 8 प्रकार की प्रकृति होती है। भूमि मतलब पृथ्वी, आपा मतलब जल, अनल मतलब अग्नि, वायु मतलब हवा, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। अब देखो अंतर क्या है? प्रकृति के जो बस में रहे, प्रकृति के जो बस में रहे, प्रकृति के जो बस में रहता है वो जीव है। और प्रकृति जिसके बस में रहती है वो ईश्वर है। 8 प्रकार की प्रकृति अष्टपटरानियां हैं। 100 प्रकार के उपनिषद 7 पत्नियां हैं। और 16,000 वेद के मंत्र ही भगवान की 16,000 भारजा है। अन्यथा भगवान का कोई विवाह नहीं होता। ये सब योगेश्वर है भगवान। ये सब वेद के मंत्र हैं, ये सब उपनिषद हैं। यही भगवान की माया है। भगवान का कोई विवाह नहीं होता। भगवान सबके पति हैं। आज दुनिया की जनसंख्या 7.5 अरब से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान उन 7.5 अरब जनसंख्या के पति हैं, क्योंकि भगवान सबका पालन करते हैं। इतनी ही पत्नियां हुई भगवान की, जो पालन करे सो पति। अब तो भगवान के एक एक कन्या से 10-10 पुत्रों को जन्म हो गया। एक एक संस्था कृष्णस्य पुत्रान 10-10 बला। एक एक पत्नी से 10-10 पुत्रों का जन्म हो गया। भगवान का विशाल परिवार हो गया। 8 पटरानियों से 80 पुत्रों का तो नाम लिखा है श्रीमद् भागवत में। 80 पुत्रों का तो नाम है। भगवान के घर में बहुत सुख है। घर में बड़ी ही सुमति है। परिवार में बेमनुष्य कभी नहीं होता। किसी के प्रति किसी के विद्वेष नहीं है। गोविंद के पुत्र उठते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। इतने में नारद जी ने विचार किया कि भगवान ने हमसे तो ये कहा था कि गृहस्थी मत बनो, और स्वयं ने 16,108 विवाह कर लिए। अब तो मैं जाकर के देखता हूँ उनसे क्या हो रही होगी, कैसे बीत रही होगी। क्योंकि घर गृहस्थी में किसी न किसी प्रकार का झगड़ा तो हो ही जाता है ना। पति पत्नी में लड़ाई हो ही जाती है किसी न किसी बात पर। बड़े ध्यान से समझना। गांव में एक पति पत्नी रहते थे। अब उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। दोनों ने बोलचाल बंद कर दी। अब तो 3 दिन बीत गए, बोले नहीं आपस में एक दूसरे से। 3 दिन के पश्चात में एक दिन उनकी पत्नी भोजन बना रही थी चूल्हे पर। तो दीवार की तरफ मुंह करके बोली कि सब लोग तो खेत पे जाए, तुम क्यों नहीं जाओ? तो वो व्यक्ति सामने बैठ करके सामने ही बैठा था। वो